अस्सलाम वालेकुम। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदाई रबी जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के बैत खूब जानता है। देखते आंखों और सुनते कानों, आप सब लोग कैसे हैं? आप सब लोग को मोहम्मद समी का सलाम पहुंचे। फाद भाई, आप कैसे हैं? जी मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मैं आपको अपने शो में खुशामदीद कहना चाहता हूँ। जी शुक्रिया शुक्रिया। आप सबसे पहले व्यूअर्स को अपने बारे में बताएं ताकि वो आपको जान जी सके। अस्सलाम वालेकुम। आप कहाँ से हाँ, ताल्लुक आई एम रखते हैं? फॉर। जी जी, आप बोले। अच्छा। जी मेरा नाम फौज हसन है और मैं क्लास 8 में पढ़ता हूँ और मैं अक्सर क्रिकेट खेलता रहता हूँ। इस साल जब मैंने ट्रायल दिया तो मैं सेलेक्ट भी हुआ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे एक्टर बनने का भी बहुत शौक है और मैं एक्टिंग भी काफ़ी अच्छी तरह से करता हूँ। और मैं अभी माशाल्लाह से अभी एक मैं क्रिकेटर हूँ, तो मैं अगले कुछ सालों में पाकिस्तान इंटरनेशनल टीम का प्लेयर बन जाऊंगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह भाई। मैंने सुना है कि आप नाटखानी भी करते हैं। जी बिल्कुल करता हूँ। अच्छा। और अभी आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? अभी मैं क्लास 8 में पढ़ता हूँ। अच्छा। माशाल्लाह, आपको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है? मुझे ज़्यादातर इंग्लिश का सब्जेक्ट पसंद है क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा स्टोरीज होती है और नॉलेज होता है, तो इसलिए मैं इंग्लिश को ज़्यादा पसंद करता हूँ। अच्छा। इसमें आप कोई स्टोरी मुझे बता सकते हैं? जी बिल्कुल, अभी मैंने पिछले क्लास में यानी क्लास 7 में एक स्टोरी पढ़ी है, द स्कॉलर्स एंड द लॉयन। तो उसमें चार दोस्त होते हैं, उसमें से तीन जो है ना वो बहुत समझदार होते हैं और उनका जो चौथा फैन है वो नालायक होता है। तो एक दिन वो तीनों फैसला कर देते हैं कि यार हम कहीं टूर पे जाएंगे और उधर हम अपने नॉलेज की वैल्यू चेक करेंगे। तो वो जब जाते हैं तो उनको याद आ जाता है कि यार हमारा तो एक चौथा दोस्त भी है। और वो उसे कॉल कर देते हैं कि यार तुम भी आ जाओ, तुम भी हमारे साथ चलो क्योंकि तुम हमारे बचपन के फैन हो। तो वो भी उनके साथ चलते हैं। जब वो जाते हैं तो अपने गांव से काफी दूर चले जाते हैं। उधर वो जंगल में जब गुजर रहे होते हैं तो वो नीचे देखते हैं तो शेर की हड्डियां पड़ी होती हैं। शेर की हड्डियों को देखकर वो तीनों आपस में फैसला कर देते हैं कि हम इन हड्डियों को जोड़कर शेर को फिर से रियलाइज करेंगे। तो वो तीनों ये काम शुरू कर देते हैं। उनका जो चौथा दोस्त होता है जो कि नालायक होते हैं वो उसे कहते हैं यार तुम ये काम ना करो, अगर शेर जिंदा हो गया तो वो तुम लोगों को खा लेगा, लेकिन वो उनकी बात नहीं सुन रहे थे। और उनका जो चौथा दोस्त था जो नालायक था वो दरख्त पर चढ़ गया और ऊपर से ये मंजर देखता रह गया। जब उन्होंने शेर की हड्डियां जोड़ी उन पर चमड़ा भी चढ़ाया और उसके बाद वो शेर उठ गया। और शेर उठ गया तो वो इतना घुरा रहा था, क्या बताऊं आपको। तब वो उन तीनों की तरफ बढ़ा और चौथे दोस्त ने उनसे कहा कि यार मैंने तो तुम्हें कहा था कि मत जाओ, इसे रियलाइज मत करो, लेकिन तुम मेरी बात नहीं मान रहे थे। अब इसे संभालो तुम लोग ही। तो वो जब शेर उनकी तरफ बढ़ते हैं, पहले एक को कहते हैं, वो बस तीनों भागते रहते हैं, लेकिन शेर उन तीनों को काट लेते हैं, जख्मी कर लेते हैं और वो तीनों बस गिर जाते हैं। उसके बाद गिरने के बाद वो सब एक शेर आ जाते हैं और उनको खा लेते हैं। तो वो जब शेर चला जाए, क्योंकि तीन आदमी को खाने के बाद तो शेर का पेट भर गया होता है, तो वो उनके बाद उनको खाने के बाद शेर वापस चला जाते हैं और उनका जो चौथा दोस्त होता है वो नीचे आकर फिर से गांव वापस चला जाता है। अच्छा फाद भाई, आपका बेहतरीन दोस्त कौन है? मेरा बेहतरीन दोस्त मुझसे तो काफी उम्र में बड़ा है, लेकिन वो मेरा काफी अच्छा और बेहतरीन दोस्त है, उसका नाम मैसम है। माशाल्लाह फाद भाई, आपकी पसंदीदा शख्सियत कौन है? आप मेरी किससे? पसंदीदा शख्सियत अल्लामा इकबाल है। माशाल्लाह, आप कोई शेर हमें सुना सकते हैं? जी आपको मैं लबयाती सुना देता हूँ और आप सुने। लबे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी,
जिंदगी शम्मा की सूरत खुदाया मेरी, जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत यारा, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत यार। जी। माशाल्लाह फहद भाई, आपकी बहुत ही अच्छी आवाज है। तो आप हमें कोई नाच सुना दें। थैंक यू। नाथ। जी वेलकम, आपको हमें कोई नाच सुनाए। अच्छा जी, सुना देता हूँ। मुसल्ले पे मैंने अली का कसीदा जो ही गुनगुनाया, सवेरे सवेरे खुदा की कसम पे इबादत का मुझको बड़ा लुत्फ आया, सवेरे सवेरे मलाइक ने जिस वक्त मदह सना की, फजाओं में गूंजी सदाया अली की, सदाया अली की, परिंदों ने भी अपनी बोली में नारा अली का लगाया, सवेरे सवेरे मुसल्ले पे मैंने अली का कसीदा जो ही गुनगुनाया, सवेरे सवेरे। माशाल्लाह हैदर भाई, आपकी हॉबीज क्या है। जी, नेट स्लो है इसलिए आवाज सही से नहीं आ रही है। आपकी हॉबीज क्या है। मशागिल। जी क्या? आपकी हॉबीज क्या है। हॉबीज मेरी यानी कि मैं क्या बनना चाहता हूँ। नहीं नहीं, आपकी क्या क्या मशागिल है, आप जब फ्री होते हैं आप क्या खेलते हैं। अच्छा, मैं जब फ्री होता हूँ तो मैं अक्सर क्रिकेट खेलता हूँ और ज्यादातर मैं बेर स्टडी करता हूँ। अगर क्रिकेट नहीं हो या मौसम सही नहीं हो या गर्मी ज्यादा हो तो तब मैं ज्यादातर स्टडी करता हूँ। अच्छा हैदर भाई, अच्छा फहद भाई, अभी हम थोड़े से कमेंट्स पढ़ लेता हूँ। वकार अनवर भाई ने मैसेज अच्छा किया, कीप अप द गुड वर्क, थैंक यू वेरी मच। जी। और आप कितने सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं। मैं तकरीबन 4 साल से क्रिकेट खेल रहा हूँ। अच्छा, मैंने सुना है कि 2 हफ्ते के बाद आप सर वसीम अकरम की एकेडमी को ज्वाइन कर रहे हैं, तो जी हमें इसके बिल्कुल, बारे मैं कई दफा उनसे मिला भी हूँ और इंशाल्लाह आगे मैं फिर वो ज्वाइन भी करूंगा। और मुझे यहाँ तक ले आने के लिए वसीम अकरम ने मुझे काफी सपोर्ट किया है। में ग्रेट फहद भाई। और आपकी और मैं बॉलिंग, उनका लाइव अदा करना चाहता हूँ। ओके माशाल्लाह। फहद भाई, आपकी बॉलिंग स्पीड कितनी है। मेरी बॉलिंग स्पीड पहले जब मैं टे बॉल के साथ खेलता था 125 तक थी, लेकिन जब मैं क्लब मैंने ज्वाइन की और ऐसे बस ज्यादातर खेलता रहा तो जब मैंने उस दिन क्लब में बॉलिंग की थी तो मेरी स्पीड 138 थी हार्ड बॉल के साथ। वाह फहद भाई, आप राइट हैंड से बॉलिंग करते हैं या लेफ्ट हैंड। मैं राइट हैंडेड बॉलर हूँ।
आप किस बॉलर को फॉलो करते हैं? मैं ज्यादातर शाहीन शाह अफरीदी को फॉलो करता हूँ, क्योंकि वो तो अभी 1-2 साल हुए हैं कि अभी क्रिकेट में आए हैं, लेकिन मैं तो 4 साल से क्रिकेट खेल रहा हूँ। लेकिन अब मैं उनको ज्यादा फॉलो कर रहा हूँ, पहले मैं मोहम्मद आमिर को फॉलो करता था। अच्छा माशाल्लाह भाई। वकार अनवर भाई ने मैसेज किया है, प्लीज आस्क फहद विच एकेडमी हैज ही जॉइंड। आपने कौन सी एकेडमी ज्वाइन की है? अभी मैं 2 हफ्ते बाद ज्वाइन करूंगा, लेकिन वो मैं करूंगा तो इस्लामाबाद में, क्योंकि बहुत सारी एकेडमीज हैं। और अभी जब मैं जाता था तो मैं तो ऐसे ही खेलने के लिए जाता था, अपनी बॉलिंग स्पीड शो करने के लिए और सेलेक्ट होने के लिए जाता था मैं। अच्छा माशाल्लाह। और फहद भाई, आपका ताल्लुक बेसिकली कोहट से है। आप किससे जी इंस्पायर? बिल्कुल। आपने क्रिकेट खेलना शुरू? जी। आपको किसने कहा कि आप क्रिकेट खेल सकते हैं, या टीवी में आपने क्रिकेट देखी, ये तो आपको क्रिकेट पसंद होगी? हाँ, पहले तो मैं टीवी देखता था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये बॉलर इतने स्पीड से बॉल कैसे फेंकते हैं, ये है वो है। तब मेरी फैमिली और खासकर मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। और वो लोग मुझे कहते थे, यार फर तुम ये खेल सकते हो, तुम क्रिकेट खेल सकते हो, तुम फास्ट बॉलर बन सकते हो। तो उनके इस जब वो मुझे हौसला देते थे तो मैं ऐसा फील करता था कि अब तो मैं क्रिकेटर बन ही गया हूँ। तो thank you of my parents, because they love me and support me too much. जी जमाल हैदर भाई ने कमेंट किया, समीर ब्रो यू आर वेरी स्वीट। थैंक यू वेरी मच जमाल भाई। और पेरेंट्स में आपको आपकी मदर पसंद है या आपके फादर? फादर तो कम नहीं, लेकिन मदर से कम इसलिए पसंद है क्योंकि माँ जो होती है वो अपने बेटे के लिए क्या कुछ नहीं करती, और पेरेंट्स जो होते हैं तो वो भी हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन मुझे अपने वालिदैन में से माँ पसंद है। अच्छा माशाल्लाह भाई। और वकार अनवर अंकल ने मैसेज किया है, आस्क फहद व्हाट इज हिज बॉलिंग स्ट्रेंथ, स्विंग, पेस, यॉर्कर, स्लोअर बॉल। आप मैं यॉर्कर? ज्यादातर यॉर्कर फेंकता हूँ। वाओ। और फहद भाई आप हाँ। एक्टर भी बनना चाहते हैं, तो इसकी कोई जी। वजह? एक्टिंग। हाँ, एक्टिंग की वजह ये है कि मैं माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने मुझे अपनी बॉडी में काफ़ी यानी फिट बनाया है। और जब यानी मैं एक्टिंग कर सकता हूँ। मैंने अभी तक काफ़ी यानी जो मेरे दोस्त होते हैं या कुछ और वीडियोस बना रहे होते हैं हम उसमें से मैं ज़्यादा एक्टिंग करता हूँ, तो इसलिए मुझे एक्टिंग से पसंद है। अच्छा। और माशाल्लाह जमाल हैदर भाई ने मैसेज किया है, उन्होंने एक शेर लिखा है, शाही तेरे परवाज से जलता है जमाना, तो और इस आग को बस की हवा दे। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा शेर है। और फहद भाई आपको कौन सा ड्रामा जी पसंद? बिल्कुल। हाँ, मैं अक्सर रामें नहीं देखता, क्योंकि मैं ज्यादातर जो मेरा मोबाइल है वो पूरा यानी क्रिकेट के इंफॉर्मेशन इसमें है, और ज्यादातर इसमें क्रिकेट की वीडियोस हैं, तो मैं इसलिए ज्यादा टाइम मूवीज और ड्रामास को नहीं देखता हूँ। और फहद भाई क्या आप कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं? नहीं, मैं कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि बस मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहा कि ये मोबाइल यूज करो, क्योंकि एक छोटा सा चीज है, ये तुम अपनी जेब में भी रख सकते हो, रात को अगर सो रहे हो तो तभी यूज करते हो। लेकिन उन्होंने कहा कि कंप्यूटर के साथ इतने नजदीक बैठोगे, वो इतना बड़ा है, और अगर सो रहे हो तब यूज करते हो तो तब इतनी तकलीफ नहीं होती, लेकिन अगर बैठे होते हैं तब इंसान को नींद आ जाती है। तो इसलिए वो मुझे कहते हैं कि मोबाइल यूज करो, खैर कौन सा वाला भी हो, वो मेरे लिए खरीद लेते हैं। लेकिन कहते हैं कंप्यूटर इतना महंगा थोड़ी है, लेकिन कंप्यूटर यूज ना करो, बस पेरेंट्स ने मना किया है तो इसलिए यूज नहीं करता। अच्छा वकार अनवर अंकल ने मैसेज किया है, समीर आई डू नॉट सी यू टेकिंग एनी कवर, गॉड ब्लेस।
एक्चुअली मैं 5 o'clock को कहवा पी लेता हूँ, फ्रेश होता हूँ, तो मैं फ्रेश अच्छा। और फहद जी। भाई, आपने लॉकडाउन में क्या सीखा है? कहाँ पर? आपने इस लॉकडाउन में क्या नई चीज सीखी है? इस लॉकडाउन में ये नई चीज सीखी क्योंकि कि मुझे अपने फैमिली के साथ ज्यादा टाइम गुजारना, बस यानी अपनी फैमिली के साथ मैं ज्यादा टाइम गुजार रहा होता हूँ। जब लॉकडाउन लॉकडाउन नहीं होता था तो मैं बाहर क्रिकेट भी खेलता था, और अब हम क्रिकेट खेलते हैं लेकिन बहुत कम, और अब हम ज्यादातर प्लेयर नहीं होते क्रिकेट में, तो इसलिए बस मजा नहीं आता, और फिर इसलिए घर पर ही होते हैं। तो लॉकडाउन में हमने ये सीखा कि अपने बस फैमिली मेंबर्स के साथ बैठे रहते हैं, गपशप लगाते हैं, साथ में टीवी देखते हैं, साथ में खाना खाते हैं बस। अच्छा, माशाल्लाह। फहद हसन भाई, ये आपका पहला प्रोग्राम था, पहला लाइव सेशन था, तो आप कैसे फील कर रहे हैं? तो मैं तो बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, क्योंकि अब आप ये मेरी इंटरव्यू थी है ना, तो आपने मेरी इंटरव्यू ली, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने पीजी बहुत इंटरेस्ट दिए हैं, लेकिन इस इंटरव्यू में जो मुझे मजा आया वो किसी और में आया। अच्छा फहद भाई, थैंक यू वेरी मच। और बच्चों के लिए आपका कोई पैगाम है? जी, बच्चों के लिए जो मेरी एज के हैं वो, और काफी आजकल तो पाकिस्तान में ज्यादातर बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, बल्कि उन बड़े लोग भी अब क्रिकेट खेलते रहते हैं। तो बच्चों के लिए मेरी ये है कि बस वो अगर क्रिकेटर हर एक बनना चाहता है, लेकिन अगर कोशिश करेंगे, और क्रिकेटर बनने के लिए अपनी फैमिली सपोर्ट आपको चाहिए। अगर फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करेगी तो आपको ट्रायल में नहीं छोड़ेगी, और आप अगर ट्रायल नहीं जाओगे तो आप सेलेक्ट कैसे होंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने फैमिली को मनाए, ताकि उनको भी क्रिकेट के साथ शौक पैदा हो जाए। वो क्रिकेट खेलते तो नहीं है, लेकिन आपको अगर देखेंगे तो उनको अच्छा लगेगा। तो अगर जो भी क्रिकेटर बनना चाहता है वो बस अपनी कोशिश जारी रखे, और बस जो भी फुटबॉल खेलते हैं या वगैरह जो भी गेम आप खेलते हो, तो उनको शौक से खेलो, क्योंकि ये आपके लिए ये टाइम जाया करना नहीं है, ये आप कुछ सीख रहे हो। तो अगर आप सीखोगे तभी आप आगे जा सकते हो। मलिक आसिफ अब्बास अमान भाई ने क्वेश्चन किया, गेस्ट कौन है साथ सुमित भाई? जी, ये फहद हसन भाई है। ये एक क्रिकेटर है, साथ में नाथवानी भी करते हैं और एक्टर भी हैं। थैंक यू वेरी मच फहद भाई कि आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। इट्स ओके। और डियर व्यूअर्स एंड वेल विशेस, आप सब लोगों से अभी हम लोग इजाजत पाएंगे इस दुआ से, या अल्लाह हमारी इस प्यारी दुनिया से कोरोना वायरस जल्द से जल्द खत्म हो जाए। आमीन सुम आमीन। आमीन। आप सब लोग अपना ख्याल रखिए, हमें अभी गांव में याद रखिए। खुदा हाफिज।